बनाए आपको। आज का वीडियो लेक्चर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सामने देखिए एक हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5। 2x² + 3x + 5 क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमारा 2x² + 3x + 5 है, ये हमारा कैसे बना। जो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन एक है 2x² + 3x + 5, ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन बना कैसे। अब देखो इसमें 2 भी है, x भी है, 3 है, x है और 5 अकेला लिखा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है, एक तो हमारा इसमें होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, और दूसरा होता है वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो चीज नंबर होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, लाइक 5, 4, 7, 12, 13। ये नंबर जो होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते। सपोज मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज का नोट एक है और वो नोट आपको बाहर कहीं भी चलाना होगा, चाहे आप यहाँ लखीमपुर में चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, हरियाणा में चलाएंगे, बिहार में चलाएंगे, कहीं भी आप 10 रुपीज का नोट लेकर जाएंगे वो 10 रुपीज के ही समथिंग चलेगा। मतलब 10 रुपीज जो होंगे वो 10 रुपए में ही ऑल ओवर इंडिया में चलेंगे। तो हमारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि नोट था 10 रुपए का, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, वो 10 रुपए का ऑल इंडिया में चलेगा। ऐसे ही कोई भी नंबर होते हैं वो कहीं भी चले जाओ सेम रहेंगे, लाइक 2, 3, 4, 9, 8 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पर दूसरा है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होते हैं जो जगह जगह पर बदलते रहते हैं। जैसे कि आपका एक वेरिएबल हुआ x, एक हुआ y, एक ले लिया हमने z डॉट 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 डॉट, बीच में जितने भी नंबर आएंगे। वेरिएबल्स मींस क्या हुआ, बदलेंगे कैसे। जैसे x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर सपोज मान लें 1 ले लिया, x की वैल्यू को हमने 1 पुट किया, इसमें इस एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया, इस एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर इसका इस एक्सप्रेशन का जो हमारा वैल्यू होगी वो कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये जो हमारे नंबर है वो क्या है, वेरिएबल हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख सकते हैं, फिर कहीं पर 2 रखेंगे, कहीं पर 3 रखेंगे, तो y की वैल्यू ऐसे ही 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो इन कांस्टेंट और वेरिएबल को जो हम लोगों ने मिलाया, मिक्सअप कर दिया, तो हमारा बना क्या, एक एक्सप्रेशन बना। जैसे कि 2 और x को लिया, 2x बना, स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 और y को ले लिया तो 3y बन गया, प्लस 4 और z को ले लिया तो 4z बन गया, प्लस का एक नंबर उठा के रख दिया अगर, तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा। तो ये जो हमारा बना हुआ है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये निकल के सामने आता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें और एक इक्वेशन में क्या डिफरेंट होता है। तो याद रखना, अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कहीं भी आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको उसमें इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। और अगर आपका इक्वेशन होगा तो उसमें इक्वल का साइन मिल जाएगा। जैसे कि x² + 3y + 4z हम लोगों ने लिखा और इक्वल टू यहाँ पर 8 लिख लिया, तो यहाँ पर जो इक्वल का साइन ये आ गया, ये साइन इस वाले को बनाता है इक्वेशन, और इसमें कहीं भी इक्वल का नंबर नहीं आया है, इसलिए जो ये हमारा पूरा को पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हमारा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यही डिफरेंट होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इक्वेशन में इक्वल का साइन लगा होता है, जबकि एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज में आते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, ये वाला कौन सा लिया था हम लोगों ने, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था 2x² + 3x + 5। क्या लिया था, 2x² + 3x
प्लस का 5। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं? टर्म की बात करते हैं। इस एक्सप्रेशन में टर्म कितने हैं? 3 टर्म है। तो आप कहेंगे सर 3 टर्म इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो हम कहेंगे एक ये इसका टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। टर्म क्या होते हैं आपके हैं? टर्म वो होते हैं जो एक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से क्या होते हैं? ऐड होते हैं। प्लस या माइनस से ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हम कहलाते हैं टर्म। जैसे कि एक ये पूरा पूरा टर्म हो गया 2x स्क्वायर, एक टर्म हो गया, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, और दूसरा टर्म हमारा 3x हो गया, तीसरा टर्म हमारा 5 हो गया। अब 2x स्क्वायर, 3x और 5 क्या है? प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस साइन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आप माइनस भी कर सकते हैं या यहाँ माइनस कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस से जो जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं टर्म। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका टर्म हो गया, एक ये पूरा टर्म हो गया, एक ये पूरा 5 आपका टर्म हो गया। तो ये हो गए आपके टर्म हो गए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म होते हैं। ठीक है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि टर्म और अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपका लेक्चर है वो क्लास 6 से स्टार्ट होता है, बेसिक से, और चलता ही चला जाता है। क्योंकि अलजेब्रा जो आपकी होती है वो आपकी बीएससी एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये चीजें जो आपकी हैं वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहा। अब ये कितने टाइप के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जैसे मान लें एक्सप्रेशन हमारा होता है, एक होता है, अगर ले लेंगे एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन, ओके, एक्सप्रेशन, इसमें एक होता है, क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। फिर बायोनोमियल, ओके। एक थर्ड आता है ट्राइनोमियल, क्या आ गया? थर्ड आ गया ट्राइनोमियल। तो 3 एक्सप्रेशन लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम 3 ही लेते हैं। कौन कौन से हो गए? एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोनोमियल। क्या लेते हैं? मोनोमियल। अब मोनोमियल में क्या होते हैं? जैसे कि आपका हो गया 2x और 3y या 6x स्क्वायर, या फिर ले ले हम लोग 7y स्क्वायर। हमने 4 नंबर लिए। अब देखो इन चारों नंबर को कॉमा के द्वारा हम लोगों ने जोड़ रखा है। इन कॉमा के द्वारा जोड़ रखा है, इसमें कहीं भी प्लस माइनस का साइन आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें क्या है? सब अलग अलग एक टर्म है। क्या है? अलग अलग एक टर्म है। ओके, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। तो मोनोमियल वो होते हैं जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, यानी कि एक टर्म वाले आपके मोनोमियल में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बायोनोमियल लेते हैं अगर हम लोग ले लें, तो बायोनोमियल ले लेंगे अगर हम लोग, तो बायोनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म वाले। ओके, जैसे कि 2x प्लस y ले लिया, या 3x स्क्वायर प्लस 4y ले लिया, या फिर 5y स्क्वायर प्लस 6 ले लिया। तो हम लोगों ने इसमें 3 एग्जांपल ले लिए। क्या है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 एग्जांपल लिए। अब तीनों में देखो, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म, एक ये टर्म, 2 टर्म है। फिर इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, एक ये टर्म, एक ये टर्म हो गया। तो ये भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, तो 5y स्क्वायर प्लस 6, यानी कि ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए। यानी कि इन ओवरऑल में जितने भी हमने 3 इक्वेशन लिखे हैं, एग्जांपल लिखे हैं, उसमें सब में क्या है? 2-2 टर्म है। क्या है? 2-2 टर्म है। तो आपको बात की पता चल गई होगी कि हमेशा 2 टर्म वाले जो होते हैं वो कितने आते हैं? बाइनोमियल में आते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 टर्म वाले बाइनोमियल में आएंगे और एक टर्म जिसमें होगा वो हमारे मोनोमियल में आएंगे। अब बचा क्या हमारे पास? ट्राइनोमियल। क्या बच गया? ट्राइनोमियल। यहाँ पे ट्राइनोमियल देखते हैं, क्या बचेगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब T फॉर ट्राई, T फॉर 3, यानी कि 3 टर्म वाले जो आपके होंगे वो ट्राइनोमियल में आएंगे। लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6, 1 नंबर। 2 नंबर ऐसे ले ले, 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। ओके, 2 एग्जांपल ले ली। अब देखो इसमें कितने टर्म हो गए? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म। इसमें एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, क्योंकि प्लस से जुड़े हुए टर्म हैं। आप माइनस भी ले सकते हो। जैसे 3 नंबर में लोग कर ले 7y स्क्वायर
-6y-5। हमने तीसरा एग्जांपल ये ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, माइनस से जुड़े हुए हैं, या यहाँ पर हम लोग प्लस कर दें तो एक माइनस से जुड़ा हुआ है, एक प्लस से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, जो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं वो टर्म होते हैं। कितने टर्म हो गए, 1 2 3। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, और 3 टर्म वाला आपका ट्राइनोमियल में आएगा। ओके, तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि मोनोमियल जो होंगे वो उसमें एक टर्म आएगा, बायोनोमियल जो होंगे उसमें 2 टर्म आएंगे, ट्राइनोमियल जो होंगे उसमें 3 टर्म आएंगे। तो 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल बनेगा, 2 टर्म इसमें आएंगे वो बायोनोमियल बनेगा, मोनोमियल होगा उसमें केवल एक टर्म होगा। और हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, लाइक ये वाला, ये कैसे बनेगा, वो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे। ओके, और ये भी याद रखना कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमने जैसा कि बताया हमने आपको कि एक्सप्रेशन होगा उसमें कहीं भी आपको इक्वल का साइन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर इक्वल का साइन जैसे कि ये वाला हमने यहाँ पे ले लिया तो हमारा ये एक्सप्रेशन नहीं हो गया, नहीं रहा, ये क्या बन गया जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐड क्या आते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं ऐड टाइप के क्वेश्चन। ऐड यानी कि एक्सप्रेशन 2 दे रखे होंगे, उनको आपको ऐड करना होगा। जैसे कि 2x + 5 दे रखा होगा और प्लस में 3x + 6 दे रखा होगा। कहेगा कि इस एक्सप्रेशनों को ऐड करना है। अब देखो ये एक्सप्रेशन है, इसमें 1 2 2 टर्म्स है यानी कि ये बायोनोमियल है, इसमें 1 2 2 टर्म्स है यानी ये भी क्या है, बायोनोमियल है। ठीक है, तो इसको करना है ऐड। चलो ऐड करने से पहले एक और टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म, ओके, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है कि जब आप ऐड करने जाओगे या सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किन किन टर्मों को किसमें ऐड करें या किसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें लाइक और अनलाइक टर्म हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लाइक टर्म जैसे कि जो एक समान, लाइक मतलब समान, जो एक समान दिखेंगे वो लाइक टर्म होंगे, और जो एक समान नहीं होंगे वो अनलाइक होंगे। लाइक ये 2x है 2x, ये 3x है ये 3x, यानी कि इसमें भी 2x है इसमें 3x है, किसी की पावर ज्यादा नहीं है, सबकी पावर सेम है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे जो होंगे वो होंगे लाइक टर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² होगा और 3x² होगा, तो ये दोनों भी लाइक टर्म होंगे, ये आपस में या तो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3y लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिख दिया हम लोग 5, एक 3y एक 5x। अब देखो ये y का है ये x का है। ठीक है, तो हमारा जो 5x और 3y है वो अनलाइक टर्म में आएंगे। अनलाइक टर्म में इसलिए आएंगे क्योंकि इनको हम लोग जोड़ भी नहीं सकते, और एक समान तो ये बिल्कुल नहीं है, एक x का है दूसरा y का, तो अनलाइक टर्म में आएंगे। जैसे कि हम लोग 7y² ले लें और 6z² ले लें, तो ये हमारे क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को हम लोग जोड़ या सब्ट्रैक्ट नहीं सकते हैं, उनको अलग ही रखेंगे। तो हमारा क्या है, हमने टॉपिक लिया है ऐड। तो हमारा क्या है, ऐड है 2x + 5 और 3x + 6। तो इसमें क्या करना, ऐड करना। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x + 5 प्लस 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 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस 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 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखिएगा लाइक टर्म कौन कौन से हैं। लाइक टर्म, लाइक 2x और 3x, 2x 3x क्या है, लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, फिलहाल ऐड करना है, क्योंकि ऐड का साइन बीच में लगा हुआ है, तो इनको ऐड कर लेंगे। 2x + 3x को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 5x। अब ये हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि नंबर जो हमेशा सेम रहते हैं, तो 5 और प्लस 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। ये हमें क्या कर दिया, हमने इसको ऐड कर लिया। दूसरा देखते हैं इसी टाइप का हम लोग, जैसे कि एक 7x² हो गया प्लस 6x हो गया प्लस का 5 हो गया। ओके, और यहाँ पर हम लोग ले लें x² + y²। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। कि हम लोग पहले ऐड सीख रहे हैं,
तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन ब्रैकेटों को ओपन कर लेना है और लाइक टर्म को ऐड कर लेना है और अनलाइक टर्म होंगे उनको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे कि 7x² है तो 7x² प्लस का 6x है तो 6x प्लस का 5 है तो प्लस का 5 हो गया, प्लस 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 हो गया, x² है तो x² लिख लिया, प्लस प्लस होता है प्लस y² है तो y² लिख लिया। अब इसमें हम लोग लाइक टर्म देखेंगे, लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 7x² और x², क्योंकि इसकी भी पावर 2 है इसकी भी पावर 2 है तो ये लाइक टर्म हो गए और लाइक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। तो 7 और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 माना जाएगा, तो 7x² प्लस 1x² इक्वल टू हो जाएगा 8x²। ये 6x है और इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है, यहां से लेकर यहां तक देखेंगे इसमें कोई भी आपको x का टर्म, जो 6x है तो x के का टर्म कोई भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि अब जो बचे हमारे पास हैं वो सब क्या है, अनलाइक टर्म है। 6x² 5y² सब के सब क्या है, अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म को हम लोग ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको क्या है, एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, उनको आराम से वैसे ही लिखकर छोड़ दें। जैसे ये 6x प्लस का है तो 6x लिख लिया हम लोगों ने, प्लस y² है तो y² लिख लिया और प्लस 5 है तो 5 लिख लिया। अब चाहे तो पावर के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, तो अथवा में क्या लिखेंगे, और में 8x² प्लस y² प्लस 6x और प्लस का 5। ओके, एक हमारा ये हो गया। एक और देखते हैं इसी टाइप का, ऐड में एक और देखते हैं जिसमें लोग माइनस का साइन ले लें, क्या करें, माइनस का साइन ले लें। जैसे कि हमारा होगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 6, ओके, माइनस x² माइनस 5x प्लस का y², ये हमने ले लिया। अब इसमें भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐड पढ़ रहे थे यहाँ पर कर देंगे ऐड, क्योंकि बीच में हम लोगों ने माइनस ले लिया, या कहो तो इसको भी आप माइनस कर दो माइनस के लिए, क्योंकि हम लोग माइनस के साइन को कैसे हम लोग ऐड करेंगे। बहरहाल अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस का 7x तो माइनस का 7x प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस 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 x² है x² प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ही आता है, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस 5x है तो हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस y² है तो y² हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें लाइक टर्म कौन कौन से, तो लाइक टर्म के लिए क्या करेंगे, एक ये स्क्वायर का है एक ये x² का है, तो हमारे होगा लाइक टर्म, तो 2x² प्लस का x² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x²। अब दूसरा लाइक टर्म देखेंगे तो एक ये 7x आपका हो गया, दूसरा माइनस का 5x हो गया, ये भी आपका माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तो क्या करेंगे, इस 7x को 5x को आपस में ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 12x। अब साइन किस चीज का लगाएंगे, तो साइन का ग्रेटर नंबर जो होगा उसी का साइन लगता है, इसमें ग्रेटर नंबर 7 है, 7 जो है वो किसका है, माइनस का है, तो बीच में लग जाएगा माइनस। ओके, फिर देखेंगे क्या है बाकी अनलाइक टर्म, 6 कांस्टेंट एंड y², तो y² में कहीं है ही नहीं, और 6 और y² दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब इसमें ऐड हो गया, इसके बाद हमारा एग्जांपल आते हैं सब्ट्रैक्ट के। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट, जैसे कि एक हमारा टर्म लिखा है 2x² प्लस का 5, ओके, और माइनस करना पड़ेगा 4x² माइनस का 4y², तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस बड़े ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करेंगे, तो पहला वाला सेम रहेगा, क्योंकि पहला ब्रैकेट कभी भी नहीं चेंज होता, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ होगा, ये हमारा 2x² हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x² है तो 4x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 4y² तो 4y² में कर दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म देखेंगे, तो लाइक टर्म हमारे पास क्या है, 2x² है और माइनस का 4x² है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। अब ग्रेटर नंबर देखेंगे कौन है, 4 है कि 2 है, तो हमारा ग्रेटर नंबर है वो 4 है, तो 4 माइनस का है, तो हो जाएगा माइनस का 2x²। बाकी जो हमारे पास दोनों बचे, एक ये बचा एक ये बचा, ये दोनों अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म को हम लोग जैसा कि पहले ही सीखा था कि अनलाइक टर्म को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, एक ही चीज रह जाती है, उसको हम लोग ऐसे ही नोट कर ले, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे किया जाता है सब्ट्रैक्ट। ओके,
अब यहीं पर एक मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहीं पे एक मल्टीप्लाई का देखते हैं। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5 देते हैं। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको ले लें, इसकी पूरी से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे पूरा 2x प्लस 3y प्लस 5, ये प्लस का है प्लस लगाओ, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ले लो, इस पूरे ब्रैकेट को फिर से नोट कर लो, 2x प्लस 3y प्लस का 5। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ में साथ मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, तो 2 1 जा 2, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर। अब देखो एक चीज और सीख लो, अगर इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करोगे तो पावर इसमें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे कि x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 बन के बन जाएगा x की पावर 3, तो प्लस 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 हो गया 3x स्क्वायर y, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस 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 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, ऐसे इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा प्लस 2xy स्क्वायर, प्लस प्लस होता है प्लस 3y स्क्वायर इंटू वाई, 3y की पावर 3 हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इंटू 5, वाई स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 5y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसमें या तो प्लस में है या तो माइनस में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइक टर्म ढूंढने पड़ेंगे, और लाइक टर्मों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, अनलाइक टर्म देखेंगे और उनको जैसा कि तैसा ही नोट कर देंगे। लाइक टर्म हमारे इसमें क्यूब का ही रहा और क्यूब के कहीं भी नहीं है, तो x की क्यूब कहीं नहीं है, तो हमारा ये अनलाइक टर्म हो गया, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। y क्यूब एक हमारे पास है और उसमें y क्यूब भी कोई नहीं है, तो इसको भी ऐसे नोट कर लेंगे। दूसरा हमारा 3x स्क्वायर y है, 3x स्क्वायर y भी कोई नहीं है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर हमारा क्या है 5x स्क्वायर, और x स्क्वायर का भी कोई नहीं है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। और ये भी हमारा ऐसे ही है, तो इसको भी ऐसे ही हम नोट कर लेंगे। और प्लस 3/3 नोट हो चुका है, और हमारे पास क्या बचा 3 बचा हमारा वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे ही नोट कर लेंगे, यही हमारा आ गया आंसर। क्योंकि जब तक लाइक टर्म नहीं होंगे तब तक हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाय द वे यहाँ 2x की पावर 3 है और यहाँ भी 5x की पावर 3 होता, तो इन दोनों को क्या करते, ऐड कर लेते, यानी कि लाइक टर्म होगा तभी हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। एक मल्टीप्लाई एक और देखते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई का एक देखते हैं क्वेश्चन है, उसमें क्या है, जैसे कि x प्लस वाई दे रखा है, एक दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे x ब्रैकेट में पूरा लिख लेंगे, पूरा x माइनस वाई प्लस का z, प्लस का y है तो प्लस का y लिख लेंगे और ब्रैकेट में ये पूरा लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस का z। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स प्लस 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 x इंटू जेड एक्स जेड, ऐसे कराएंगे y इंटू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 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 y इंटू जेड वाई जेड। देखो उसमें कोई लाइक टर्म है, ax वाई एक ax वाई, ये प्लस का एक माइनस का है, दोनों कट गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, जाहिर सी बात है, तो दोनों जीरो कर देंगे, तो क्या है कट जाएंगे। तो बेटा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स जेड और प्लस का वाई जेड, ये बना वाई जेड, ये बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। क्या करना था इसमें, मल्टीप्लाई करना था। अब इसके बाद एक और आता है हमारे पास डिवाइड, क्या आता है डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक आया डिवाइड, अब क्या आएगा डिवाइड। डिवाइड में क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और डिवाइड बाई x प्लस 2, ओके, इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड के भी दो मेथड होते हैं। अगर हम लोग एक्सप्रेशन को डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास दो मेथड होंगे, कितने मेथड होंगे, दो मेथड होंगे। एक होगा मिडिल टर्म मेथड, क्या होगा मिडिल टर्म मेथड, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या होगा डिवाइडेंड मेथड, डिवाइडेंड
मेथड। ओके, इसमें क्या कहते हैं, अल्गोरिदम मेथड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्गोरिदम मेथड, इसको ही अल्गोरिदम मेथड भी कहते हैं। दो मेथड होते हैं, तो चाहो तो आप डिवाइड कर दो, चाहो तो आप मिडिल टर्म से कर लो। तो इसको दोनों मेथड से हम करते हैं। क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग मिडिल टर्म मेथड से करते हैं। तो मिडिल टर्म मेथड से करने से क्या होता है, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं हम लोग हैं, और डिवाइड जहां पर होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जहां पर डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में जो बचता हमारा है वो जाता है 1 अपान में। ओके, तो यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, जैसे ही चेंज किया तो इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 ऊपर चला गया और x+1 x+2 नीचे चला गया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, x² + 5x + 6 अपान में x+2। मिडिल टर्म मेथड क्या होता है कि मिडिल वाले नंबर को ऐसा बनाते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 6 बने, और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बने। तो इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है तो 6 बन जा हो जाएगा 6। अब ऐसा बनाना है नंबर कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बने, और उसी नंबर के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग 3 + 2 ले लें, तो 3 + 2 = 5 हो गया, क्योंकि 5 यहाँ पर दिया हुआ है, और 3 × 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि हमारे जो नंबर हैं वो 3 + 2 होंगे। 3 + 2 होंगे, क्योंकि 3 और +2 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और 3 × 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के बराबर हो जाएगा। मिडिल टर्म मेथड में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, x² प्लस जो 5 है, 5 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3 + 2, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 + 2, x है x लिखेंगे, प्लस का 6 है 6 लिख देंगे, अपान में जो नंबर है x+2 वो ऐसे ही नोट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर देखो 3 + 2 को ऐड कर देंगे तो 5x ही हो जाएगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, केवल बनाना पड़ता है ताकि मिडिल टर्म से इसके हम लोग कॉमन मिल सके। तो इसमें क्या करना है, अब ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस प्लस x² प्लस 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 3 × x 3x प्लस 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 2 × x 2x प्लस का 6 है प्लस का 6, अपान में x+2 है, अपान में x+2 रखेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो 3x इसमें है, x² इसमें, दोनों में कॉमन मिल रहा है केवल x, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x² था, एक कॉमन चला गया, एक x बचा, प्लस का 3x था तो x कॉमन चला गया, बचा क्या 3, तो प्लस का 3 बच गया। ऐसे ही इसमें कॉमन देखेंगे तो 2x है प्लस का 6 है, तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 3 6, तो क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो x था बच गया, और प्लस 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 हो गया, 2 3 6, तो 2 3 6 हो गया। अब देखो ये वाला सेम है, नीचे क्या चल रहा था x+2, तो x+2 को ऐसे ही लेंगे, इक्वल x+3 x+3 दोनों सेम है, तो क्या सेम होंगे, क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको नोट कर लेंगे, जो बच गया x और +2 बचा, x और प्लस का 2 बच गया, उसको एक ब्रैकेट में अलग हम लोग नोट कर लेंगे, अपान में क्या था x+2, तो x+2 को इधर नोट कर लेंगे। अब x+2 दोनों कट गया, क्या बचा x+3, ये हो गया हमारा मिडिल टर्म मेथड। एक मेथड का और होता है डिवाइड मेथड, इसको कैसे करते हैं, x+2 डिवाइड करते हैं x² + 5x + 6 से, डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यानी x हमारे एक कम है, तो एक x यहाँ पर ले लेंगे 1, तो x × x इक्वल टू हो जाएगा x², और प्लस 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 2 × x 2x हो जाएगा, अपान नीचे माइनस का साइन लेकर चलते हैं। हमेशा कोई भी नंबर क्यों ना हो, प्लस का हो माइनस का हो, लेकिन आपको नीचे माइनस का ही नंबर लेकर जाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का 5x माइनस का 2x, तो 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3x, बड़ा 5 है, ग्रेटर नंबर इज 5, सो साइन इज प्लस, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 ले लेंगे, यहाँ पर x पहले से है, यहाँ भी x है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर प्लस में हम लोग ले लेंगे 3। ओके, तो 3 × x बन जाएगा 3x प्लस 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 2 3 6, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा, इक्वल टू रिमाइंडर हमारा 0 बचा, और आंसर क्या बचा हमारा, आंसर हो गया x+3। आप देख रहे हैं कि x+3 और x+3 हमारा आंसर सेम हुआ है। तो आपको जो भी मेथड यहाँ पर अच्छे समझ में आया हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं।
जब तक कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन ना दी गई हो। अगर कंडीशन दी गई होगी तो जो कंडीशन सॉल्व करने की देगी होगी कि या मिडिल टर्म से करिए या एल्गोरिथम से करिए, डिवाइडेड मेथड से करिए, तब आप उसी मेथड से करेंगे। अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी होगी तो आप जिस मेथड से सहज महसूस करेंगे, जो मेथड आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आप उसी मेथड से करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको हमारी पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर आते रहेंगे वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ओके, गुड नाइट।